Audio Jungle. नमस्कार, बांका से मैं हूं सुबोध सिंह। अभी तक आप एपिसोड देख रहे थे, लेकिन बांका जिले के अमरपुर के हिंदुस्तान संवाददाता विपिन सिंह के कहने पर हम अब इस एपिसोड का नाम खबर मसाला रखेंगे। तो आइए, बड़े भाई के कहने के अनुसार आज इस एपिसोड का नाम बदलकर हम खबर मसाला रख दिए हैं। तो आज का जो खबर मसाला है वो अमरपुर से ही जुड़ी हुई है। हम आपको बता दें कि अमरपुर में जो एसटीएफ के हत्थे 4 अपराधी चढ़े हैं, उसके बाद से भले ही इलाका शांत पड़ गया हो, ठंडा पड़ गया हो, लेकिन उन अपराधियों के कब्जे की जमीन पर अब दूसरा गिरोह का नजर लग गया है। ऐसे में यहां फिर एक बार बंदूक गरज सकती है, खूनी हिंसा हो सकती है। अब देखना यह है कि इसको रोकने के लिए बांका जिला प्रशासन क्या क्या कदम उठाती है। अब हम आपको खबर विस्तार से बता रहा हूं। बता दें कि बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मैनमा गांव स्थित श्री श्री 108 बद्री विशाल ठाकुर बाड़ी की 128 बीघा जमीन है, जिस जमीन में से 58 बीघा जमीन पर शंभुवन थाना क्षेत्र के मझघाई गांव के अपराधी पंकज यादव, शंकर यादव, निर्दोष यादव का कब्जा था और इस कब्जे वाली जमीन से उपज कर वो मलाई मार रहे थे। इतना ही नहीं, और जो बाकी जमीन ठाकुरबाड़ी की थी, उस जमीन पर जिन जिन जो लोगों का कब्जा था उनसे भी लेवी वसूलने का काम करता था, जिसको लेकर मैनमा गांव में वर्ष 1977 से ही खूनी हिंसा का संघर्ष जारी था। अब आपको बता दें कि शंभुवन थाना क्षेत्र के मझघाई गांव के पंकज यादव, शंकर यादव, निर्दोष यादव, जो कि बांका जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में बांका जिला प्रशासन के द्वारा रखा गया था, जिसको काफी दिनों से पुलिस भी तलाश कर रही थी, जो कि 2 दिन पूर्व एसटीएफ के हत्थे चढ़ गई, जिसके पास से 3 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल भी बरामद किया गया है। अब हम आपको बता देते हैं कि इन 3 अपराधियों के अलावे चौथा अपराधी जो इनके साथ गिरफ्तार हुआ है वो कौन है। तो ग्रामीणों का कहना है कि पंकज यादव, शंकर यादव और निर्दोष यादव का सुड्डू यादव बाउंसर था, जो कि इन तीनों अपराधियों के सुरक्षा को लेकर हर हमेशा उसके साथ चलता था। बता दें कि इनके ही भरोसे मैनमा गांव में लेवी वसूली का काम भी किया जाता था और इन्हीं गिरोह में एक अन्य अपराधी था दयानंद सिंह उर्फ दैलाराम, जो कि खानगा गांव का निवासी था। उसकी हत्या भी लेवी वसूलने के लिए मैनमा गांव गए थे, जहां की अपराधियों के द्वारा उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद लेवी कैसे आए, इसको लेकर मझघाई गांव के पंकज यादव, शंकर यादव और निर्दोष यादव मैनमा गांव ठाकुरबाड़ी के समीप जाकर बैठे हुए थे। उसके साथ ही उसका बाउंसर सुड्डू यादव भी थे, जिनके पास 3 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस भी था, जिसकी सूचना एसटीएफ को मिलने के साथ ही एसटीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और घेर कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 3 अपराधी बांका जिले में टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल था, जहां इन तीनों की गिरफ्तारी पुलिस एक बड़ी सफलता मान रही है। अब आपको हम बता दें कि बांका जिले के मैनमा गांव से जो अपराधी गिरफ्तार किया गया है, उन अपराधियों के गिरफ्तार होने के बाद भले ही इलाका ठंडा पड़ गया हो, किंतु जिस जमीन को दबंगई पूर्वक पंकज यादव, शंकर यादव और निर्दोष यादव आबाद किए करता था, अब उस जमीन पर इन तीनों के जेल जाने के बाद दूसरे गिरोह के सदस्यों का उस पर नजर लग गई है। अब वो
उस जमीन को कब्जा करने के फिराक में हैं। ऐसे में मैनमा गांव के ठाकुरबाड़ी की जमीन आधिपत्य को लेकर एक बार फिर बंदूकें गरज सकती है। हालांकि मैनमा गांव के ठाकुरबाड़ी की जमीन को लेकर वर्ष 1977 से ही बंदूकें गरज रही है और लाशें गिर रही है। बता दें कि मैनमा गांव के बेनी दास के हत्या 1977 में होने के बाद फिर राजेंद्र दास, दयानंद दास, रघुनाथ दास, गगन कुमार, बालेश्वर दास की हत्या होने के बाद फिर पिछले महीने दयानंद उर्फ दैला का भी हत्या मैनमा गांव के ठाकुरबाड़ी की जमीन को लेकर ही हुई है। अब देखना यह है कि अपराधियों के जेल जाने के बाद उनके कब्जे की जमीन, जिस पर 58 बीघा जमीन पर कब्जा था, उस जमीन पर अब दूसरे गिरोह के कौन सा सदस्य कब्जा करते हैं या फिर प्रशासन उस जमीन को अपने कब्जे में लेती है, यह देखने वाली बात होगी। इलाके की लोगों की नजर भी अब इस जमीन पर पड़ी हुई है। तो खबर मसाला में आज बस इतना ही। कल फिर खबर मसाला लेकर आएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।